बच्चों, आज के इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 6 अध्याय 8 जिस अध्याय का नाम है दशमलव, इसका प्रश्नावली 8.2 का सारे क्वेश्चन को सोल्यूशन को करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्न दशमलव संख्याओं को शब्द में लिखे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन का ए है 0.05। तो इसको हमको क्या लिखना है? शब्द में लिखना है। तो हम लिख देंगे 0.05। बी है आपका 0.75। तो इसको हम शब्द में लिख देंगे 0.75। उसके बाद आपका सी है 5.10। तो इसको शब्द में हम लिख देंगे 5.10। और आपका डी है 22.56। तो इसको हम शब्द में लिख देंगे 22.56। ठीक है। और आपका ई है 0.032। देखिए, शून्य के बाद इसको हम 32 नहीं पढ़ेंगे, इसको हम 0.032 पढ़ेंगे। तो इसको शब्द में लिख देंगे 0.032। और एफ में है आपका 6.008। तो इसको हम लिख देंगे शब्द में 6.008। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, इन बॉक्सों की सहायता से सारणी को पूरा कर दशमलव रूप में लिखे। ये जो आपको बॉक्स दिया है ना, इसकी सहायता से इस सारणी को हमको क्या करना है? पूरा करना है। तो देखिए, आपका 2 का ए है, जिसमें ये आपको 10 खंड बनाया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 खंड है। और प्रत्येक खंड में 10 बॉक्स है। तो इस तरह टोटल 100 हो गया। इस 100 मिलाकर 1 इकाई बनेगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, हमको इसको भरना है। 2 का ए है, इसमें कितना इकाई है? तो 1 इकाई तो है नहीं, पूरा भरा नहीं है। और दशांश की बात करें तो कितना दशांश है? तो 1 2 3 4 5 दशांश है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे। शतांश की बात करें, और उसके बाद यहाँ पे शतांश है। तो शतांश देखिए, यहाँ पे एक ही शतांश है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे। और यहाँ पे इकाई का अंक कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। अब इसको अंक में लिख देना है। तो 0, दशांश का मतलब दशमलव होता है। 5 लिखेंगे। और शतांश का अंक 1 है, तो 1 लिख देंगे। तो 0.51 इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद बी में देखिए, यहाँ पे देखिए पूरा भरा हुआ है। तो इकाई का अंक जो है क्या है आपका? 1 है। यहाँ पे इकाई के जगह पर 1 लिखेंगे। और दशांश तो है नहीं, 0 हो जाएगा। और शतांश की बात करें तो शतांश का अंक भी नहीं है, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। अंक में लिखना है तो 1 है, तो 1 लिखिए इकाई का अंक। और दशांश का मतलब दशमलव, और दशांश भी 0 है, और शतांश भी इसका 0 है। 1.00 इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद सी देखिए, सी में अगर बात किया जाए तो इकाई का अंक तो है नहीं। दहाई के अंक की अगर बात किया जाए तो दहाई कितने हैं? 1 ही दहाई है। तो यहाँ पे लिखेंगे, इकाई तो है नहीं, यहाँ पे 0 लिख देंगे। और दशांश की बात करें तो कितने दशांश है? 1 दशांश है, 1 दशांश। और शतांश की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 शतांश है, यहाँ पे 6 लिख देंगे। और हमको अंक में लिखना है तो लिखेंगे 0.16। ठीक है, इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा। और डी की बात करें तो डी में देखिए, डी में आपको इकाई तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे बॉक्स खाली है। तो इकाई यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है। और दशांश की बात करें तो 1 2 3 4 5, ये टोटल जो है ना 9 दशांश है यहाँ पे, यहाँ तक ले। तो दशांश कितना हो जाएगा इसका? 9 हो जाएगा। और शतांश की बात करें तो शतांश पे इसका 9 हो जाएगा। तो अंक क्या हो जाएगा इसका? 0.99। ठीक है। ई में देखिए, ई में आपका देखिए तो यहाँ पे इकाई तो है नहीं, पूरा नहीं भरा हुआ है। और दशांश की बात करें तो 1 दशांश है, इकाई नहीं तो 0 लिख देंगे। दशांश कितना? 1 दशांश है। और शतांश नहीं है, तो शतांश नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसको अंक में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 0.10। ठीक है। तो इस प्रकार इसको हम सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, स्थानीय मान सारणी को देखकर दशमलव रूप में लिखे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, ए में यहाँ पे सैकड़ा का अंक 2 है,
दहाई का अंक 1 है, इकाई का अंक 1 है, और दशांश में, दशांश का मतलब यहाँ पे दशमलव हो जाएगा, और दशांश में आपका दशांश का अंक 9 और शतांश का 0 और हजारवा का आपका 2 है। तो इसको हमको क्या चीज़ में लिखना है, दशमलव के रूप में लिखना है सारणी से देखकर। तो आप देखिए सैकड़ा का अंक 2, यहाँ पे हम ए में लिख देंगे, सैकड़ा का अंक 2 हो जाएगा, और दहाई आपका 1 है तो 1 लिखेंगे, इकाई आपका 1 है 1 लिखेंगे, दशांश है यहाँ दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे दशमलव हो जाएगा, और दशांश की बात करें तो इसका अंक 9 है तो यहाँ पे 9 लिख देंगे, शतांश 0 है 0 लिखेंगे, और हजारवा अंक यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 लिख देंगे। ये आपका क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, और उसके बाद बी में देखिए सैकड़ा का अंक 0, दहाई का अंक 0, इकाई का अंक 2। तो सैकड़ा 0 है, दहाई भी 0 है, और इकाई 2 है, दशांश है मतलब दशमलव, और दशांश का अंक कितना है 3, शतांश 4 और हजारवा 0। तो 3 4 0 इस प्रकार इसको हम लिख देंगे। उसके बाद सी में देखिए, यहाँ पे सी में आपका सैकड़ा 0 है, दहाई 4 है, इकाई आपका 0 है, सैकड़ा 0, दहाई 4 और इकाई 0, और दशांश है तो दशांश का मतलब दशमलव, और यहाँ पे 0 1 5। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे 0 1 5, ये हमारा दशांश शतांश और हजारवा हो गया। उसके बाद डी में देखिए, डी में है आपका सैकड़ा 0, दहाई 1, इकाई 2। तो सैकड़ा 0, दहाई 1, इकाई आपका 2, दशमलव और दशांश 3, शतांश 4 और हजारवा 2। तो 3 4 2, यहाँ पे 3 4 2 लिख देंगे। उसके बाद ई में देखिए सैकड़ा आपका 4 है, दहाई आपका 7 है, इकाई आपका 2 है। तो 4 7 2, 4 7 2 दशमलव, और उसके बाद दशांश 9, शतांश आपका 6 और हजारवा आपका 0। तो 9 6 0, यहाँ पे 9 6 0 लिख देंगे। तो हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न दशमलव को स्थानीय मान सारणी बनाकर लिखे। तो ये जो आपको दशमलव दिया है इसको स्थानीय मान सारणी बनाकर हमको लिखना है, ताकि इसको सॉल्व करते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए 4 का आपका ए है 0.18। तो यहाँ पे इकाई का अंक क्या है 0 है, तो इकाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए में 0 हो जाएगा, दहाई तो है नहीं तो दहाई भी 0 हो जाएगा, सैकड़ा नहीं है तो सैकड़ा भी 0 हो गया। और उसके बाद दशांश 1 है और शतांश 8 है, तो दशांश के जगह पर हम यहाँ पे क्या डालेंगे 1, और शतांश के जगह पर 8। इस तरह इसको हम फिलअप कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे बी में देखिए, बी में इकाई का अंक कितना है 3 है, तो इकाई यहाँ पे है तो इकाई का अंक के जगह पर हम क्या डालेंगे, इकाई के जगह पर हम डालेंगे 3। दहाई तो है नहीं तो दहाई 0 हो जाएगा, और सैकड़ा भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, और दशांश की बात करें तो दशांश यहाँ पे देखिए 0 है, शतांश आपका 7 है, तो दशांश की जगह पर 0 और आपका शतांश जो है आपका क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। हजारवा नहीं है तो आप यहाँ पे कुछ नहीं दिया है तो नहीं भी लिख सकते या 0 भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और उसके बाद सी में देखिए 26.70 है, तो यहाँ पे इकाई का अंक जो है आपका 6 है, और दहाई का अंक क्या है 2 है, तो इकाई का अंक 6 है तो इकाई की जगह पर 6 लिख देंगे, और दहाई की बात करें तो 2 है, और सैकड़ा नहीं दिया है तो यहाँ पे 0 लिख देंगे। और दशांश की बात करें तो 7 है, यहाँ पे हम 7 लिख देंगे, और शतांश की बात करें तो 0 है तो यहाँ पे 0 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे देखिए डी में 125.36, तो यहाँ पे इकाई 5, दहाई 2 और सैकड़ा 1 है, तो सैकड़ा के जगह पर 1, दहाई के जगह पर 2 और इकाई के जगह पर 5। ठीक है, और दशांश की बात करें तो 3, यहाँ पे हम 3 लिख देंगे, और शतांश का मान कितना है 6, तो यहाँ पे 6 लिख देंगे। उसके बाद ई में देखिए 186.186, तो इकाई का अंक 6, दहाई का 8 है, सैकड़ा का 1, सैकड़ा जगह पर 1 डालिए, दहाई के जगह पर 8 और इकाई के जगह पर 6 दशमलव। उसके बाद आपका दशांश का अंक है आपका दशांश का अंक कितना है 1 है, तो दशांश की जगह पर 1 डालेंगे, और शतांश का मान है आपका 8, और हजारवा का जो मान है यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 6 डाल देंगे। तो इस तरह हम इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है,
निम्न में से प्रत्येक को दशमलव रूप में लिखे। ये जो हमको संख्या दिया है इसको दशमलव रूप में लिखना है, विस्तारित रूप में दिया हुआ है। तो 5 का ए है 10 + 9 + 2/10 + 3/100। तो आप यहाँ पे देखिए ये आपका इकाई है, ये आपका दहाई है, ठीक है। और इधर वाला जो है आपका ये दशांश है, ये आपका शतांश है। तो इसको हमको दशमलव के रूप में लिखना है। तो यहाँ पे पहले 10 है, 10 लिखेंगे, ठीक है। और +9 है तो 9 लिख दिए। और यहाँ पे 2/10 है तो यहाँ पे दशमलव हो जाएगा 2 3। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा, दशमलव के रूप में लिख दिया, ठीक है। सॉरी यहाँ पे ना 10 नहीं होगा, यहाँ पे आपका इकाई है, आपका दहाई है। तो दहाई के अंक यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये नहीं होगा, 19.23 इसका आंसर होगा, ठीक है। बी में है आपका 11 + 5/100। तो आप यहाँ पे देखिए 11 तो 10 के 10 रहेगा, 11 लिख देंगे, दशमलव लगाएंगे। और यहाँ पे दशांश का अंक नहीं दिया है तो दशांश नहीं है तो यहाँ पे शून्य लगा देंगे, ठीक है, शून्य। और शतांश कितना है 5 है तो यहाँ पे 5 लिख देंगे, क्योंकि 5/10 होता तो यहाँ पे दशांश का अंक होता, लेकिन यहाँ पे 100 है तो यहाँ पे दशांश ना शतांश दिया है, इसलिए यहाँ पे दशांश की जगह पर 0 और शतांश का मान कितना है 5, तो 5 लिख दिए, ठीक है। और सी में देखिए 6/10 + 7/100 + 3/1000। तो यहाँ पे आपका इकाई दहाई सैकड़ा नहीं दिया है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे दशमलव, दशांश शतांश हजारमा दिया है तो नहीं दिया है तो दशमलव लिखेंगे 673, दशमलव 673 हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद डी में देखिए 25 + 3/10 + 5/1000। तो यहाँ पे तो 25 लिखा हुआ है, इकाई दहाई का अंक दिया है तो 2 5 लिख देंगे, दशमलव लगाएंगे, 3 और 5, 3 5 नहीं 3। यहाँ पे देखिए दशांश है, दशांश के बाद हजारमा दिया है, यानी आपका शतांश नहीं है दिया है, तो शतांश यहाँ पे नहीं दिया है तो क्या लिखेंगे 0। तो 25.305 इसका आंसर हो जाएगा इस प्रकार। उसके बाद ई में है आपका 700 + 50 + 6 + 8/100। यहाँ पर देखिए इकाई 6 है, दहाई 5 है और सैकड़ा 7 है, 5 6 दशमलव, और देखिए दशांश नहीं है तो 0 और शतांश कितना है 8 थे। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा 756.08, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, जिस प्रकार 0.16 दो दशमलव संख्याओं 0.1 और 0.2 के बीच स्थित है, उसी प्रकार निम्न संख्याएं किन दो दशमलव संख्या के बीच में है। ताकि इसको सॉल्व करते हैं। 6 का ए है आपका 0.05, ये किसके बीच में स्थित है, तो 0.05 जो है आपका 0.0 और 0.1 के बीच में है, इसका आंसर ये हो जाएगा। बी में है आपका 0.15, तो ये किसके बीच में है, तो 0.15 जो है आपका 0.1 और 0.2 के बीच में है, तो इसका आंसर ये लिख लेंगे। और सी में है आपका 0.19, तो 0.19 जो किसके बीच में है 0.1 और 0.2 के बीच में है। डी में है आपका 0.33, तो ये किसके बीच में है, तो 0.33 जो है आपका 0.3 और 0.4 के बीच में स्थित है। ई में है आपका 0.92, तो 0.92 जो है किसके बीच में है, तो 0.92 0.9 और 1.0 के बीच में है। एफ में आपका 0.67, तो 0.67 0.6 और 0.7 के बीच में है, तो इस प्रकार इसको हम सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, भिन्न संख्या में बदलिए। 7 का ए है आपका 0.50, तो देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद कितना अंक है 2 अंक है, तो जब 2 अंक रहेगा दशमलव के बाद तो हम बटे में क्या करेंगे, बटे में कर देंगे हम 100 और 1 अंक रहेगा तो 10, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.5 नहीं, यहाँ पे 0.50 है ना, तो यहाँ पे 50, ठीक है, बटे में 100, यहाँ पे दशमलव उड़ा दीजिए,
तो 50/100 है, इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो इसका जो सही आंसर है 1/2 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार इसको हम सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद बी में है आपका 0.05, यहाँ भी पॉइंट के बाद कितना अंक है, 2 अंक है। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, 0.05 लिख देंगे और बट्टे में कितना करेंगे, 100 करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ पे पॉइंट उड़ा देंगे। तो 5/100 हो गया, यहाँ पे काटेंगे तो ये कटेगा आपका 20 बार में। तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, 1/20 आ गया। ठीक है, सी की बात करें तो यहाँ भी दशमलव के बाद कितना है, 2 अंक है। तो 75 बटा क्या कीजिएगा, 100। इसको अगर काटते हैं तो ये आपका 5 के पारा से कटेगा 15 बार में, ये कटेगा 20 बार में, फिर भी कट जाएगा। अभी 5 के पारा से कटेगा 3 बार में, ये कटेगा आपका 4 बार में। तो इसका जो आंसर आएगा 3/4 आएगा। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ पे डी में 0.125 है। तो पॉइंट के बाद कितना अंक है, यहाँ पे पॉइंट के बाद आपका 3 अंक है। तो बट्टे क्या करेंगे, 1000, पॉइंट उड़ा देंगे, बट्टे क्या करेंगे, 1000। अब इसको अगर काटिएगा तो ये आपका ना 25 के पारा से कट जाएगा, ये कटेगा आपको 5 बार में। ठीक है, और ये जो है आपका 25 के पारा से जो कटेगा, ये आपका 25 चौका 100 होता है ना, 40 बार में कटेगा। ठीक है, अब 5 के पारा से 40 कितना बार में कटेगा, 8 बार में कटेगा। तो इसका जो आंसर आएगा 1 कितना आएगा, 8 आएगा। तो 1 हम 8 लिख देंगे। तो दोस्तों इस प्रकार हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।